So hello guys, new puzzle on arrangement series. Difficulty wise it is quite moderate set, not very difficult, not very easy. अगर आपका arrangement strong point है तो आप ये crack कर पाओगे. And we will try to discuss this puzzle from the beginner's point of view, guys. So how to form the table and how to use each point. We will try to see all these things. So I'm not just giving you the solution, but I will try to give you approach as well. So even if you are beginner, guys, we will first discuss how to form the table. Then we will discuss how to use each and every point. And the points are pretty straightforward. So hints की कोई जरूरत नहीं guys यहाँ पर. So you can pause the video and try it yourself. सो आई होप गाइज आपने पजल पढ़ा होगा. सो तीन पैरामीटर्स है मेन यहाँ पर, सेक्शंस VA, RC, QA, DM and LA, and three students Ankit, Pawan and Kiran, and the order in which they are attempting each of these sections. सो पहले तो तीन पैरामीटर्स के लिए टेबल कैसे फॉर्म करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. अगर आपने इस टाइप के पजल्स काफी सॉल्व नहीं किए पहले, यू गाइज माइट फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट. पहले जितने भी पजल्स हमने सॉल्व किए इस सीरीज में, तो तीन पैरामीटर्स इन्वॉल्व, तो हमने सिंपल टेबल बनाया था ऐसे वाला कि ऑर्डर, देन स्टूडेंट एंड देन सब्जेक्ट. बट यहाँ पर ये टेबल काम नहीं करेगा. क्यों? तो हर एक स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट फर्स्ट होगा. तो लेट्स से यहाँ पर तीनों स्टूडेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे हर एक रो में. तो हर एक ग्रेड में मुझे तीनों स्टूडेंट्स अंकित, पवन एंड किरण, यहाँ पर भी अंकित, पवन एंड किरण, यहाँ पर भी अंकित, पवन एंड किरण. तो सारी जगह पर तो स्टूडेंट के हर एक इसमें तीनों स्टूडेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे. देन सब्जेक्ट में अंकित के लिए लेट्स से QA फर्स्ट हो सकता है, पवन के लिए लेट्स से BA फर्स्ट हो सकता है, किरण के लिए लेट्स से अगेन QA फर्स्ट हो सकता है. सो ये टेबल अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा गाइस. इस टेबल में से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. सो इस कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, we will take two parameters, one at the rows and one at the column, and तीसरी parameter we will try to represent among the table only. So for example ये देखो कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स रोज में लिया है and the order we have taken among the column, and we will try to put third parameter subject inside the table itself. So अंकित के लिए फर्स्ट कौन सा होगा, पवन के लिए सेकंड कौन सा होगा. So ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है गाइस. एंड अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा. तो आप बोल सकते हैं बाकी दो भी टेबल्स पॉसिबल है, तो और एक ये टेबल भी पॉसिबल है कि हमने तो रो में नेम लिखा है एंड कॉलम्स में रादर देन द ऑर्डर्स वी आर टेकिंग सब्जेक्ट्स. सो ये भी पॉसिबल है. नाउ वी कैन मेंशन ऑर्डर हियर कि अंकित के लिए BA फर्स्ट होगा, करण के लिए QA फर्स्ट होगा, किरण के लिए DM लेट्स से सेकंड होगा. ये भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी प्रेजेंटेशन हमें अच्छे लगते हैं उनके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे गाइस, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन विच प्रेजेंटेशन इज बेस्ट फॉर दिस पजल एंड फॉर योरसेल्फ एज वेल. आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल होगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. तो हर एक पजल में उसके कंडीशन के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिफर होगा. आप जितने पजल्स प्रैक्टिस करोगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है आप खुद सीख जाओगे गाइस. और तीसरा प्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि ऑर्डर हमने यहाँ पर लिया है एंड यहाँ पर सब्जेक्ट लिया है. ये भी एक तीसरा प्रेजेंटेशन पॉसिबल है. इसमें काफी प्रॉब्लम आ सकती है गाइस, क्योंकि लेट्स से मैंने यहाँ पर BA फर्स्ट अंकित हो सकता है और उसके साथ लेट्स से पवन का भी BA फर्स्ट हो सकता है. ओके, एंड सेकेंड VA कोई नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल है. थर्ड VA कोई नहीं, BA लेट्स से फोर्थ VA किरण के लिए हो सकता है. तो ये पॉसिबल है. काफी जगह पे मेरी स्पेस ब्लैंक रहेगी और काफी जगह पर दो नाम या तीनों नाम आ सकते हैं गाइस. हेंस दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड. तो हम लोग पहले दो प्रेजेंटेशन पे ही काम करेंगे. ये वाला प्रेजेंटेशन मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है, हेंस पहले इस प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे एंड देन एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ गाइज एक बार हमने हमारा टेबल डिसाइड किया. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द कंडीशंस वन बाय वन. अभी कंडीशंस भी कैसे देखनी है गाइज, कि ऐसा नहीं कि आपने कंडीशन पढ़ी, समझ ली और आगे चले गए. नहीं, आपको उस कंडीशन के या उस पॉइंट के सारे पॉसिबल मीनिंग्स निकालने हैं. अब ये कैसे कर सकते हैं, तो उस पॉइंट के साथ थोड़ा देर रुक जाओ कि वो पॉइंट आपको किसी और को एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे करोगे, उनकी तरफ से क्या काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके आंसर आप क्या दे सकते हो, वो डिसाइड कर लो. फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट टेबल में कब अप्लाई कर सकते हो, किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, वो डिसाइड करो. उस पॉइंट से क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल आ सकते हैं वो डिसाइड करो गाइस. अगर पॉसिबिलिटीज मैनेजेबल है कि 3-4 ही पॉसिबिलिटीज है, तो वो कहाँ पर नोट डाउन करो एंड देन ओनली आप दूसरे पॉइंट पर चले जाओ.
ऐसे करोगे तो आपको उस पॉइंट पर बार बार आना नहीं पड़ेगा और आपका पजल बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पॉइंट देखो, वह बहुत सिंपल पॉइंट है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम all the three students were not attempting the same section. Now ये पढ़ा और आगे चलेगा ये नहीं, ठीक है, हमने समझ लिया कि तीनों स्टूडेंट्स एक ही सेक्शन एक बार में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब ये सोचो कि इस पॉइंट का और मीनिंग क्या हो सकता है। दैट मीन्स ऑल द थ्री स्टूडेंट्स दे आर अटेम्प्टिंग थ्री डिफरेंट सेक्शन एट वन टाइम। नो, ये पॉसिबल है यहाँ पर कि दो स्टूडेंट्स दे आर अटेम्प्टिंग द सेम सेक्शन, सो वन अदर स्टूडेंट ही हैज टू अटेम्प्ट another section. ये इस पॉइंट का मीनिंग हुआ। It's not necessary that all the three students has to attempt different sections at a given time. दो स्टूडेंट सेम सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं तो तीसरे स्टूडेंट को अलग सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये एक मीनिंग हुआ। और ये हमारे टेबल में कहाँ पर काम आ सकता है, तो मान लो कि अंकित एंड पवन के लिए लेट्स से QA फर्स्ट हुआ, इसका मीनिंग होगा कि तीसरा जो बंदा होगा उसके लिए QA फर्स्ट नहीं हो सकता। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ टेबल में कि ये पॉइंट कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ये सब सोचने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट सिर्फ पढ़ा नहीं, तो इस पॉइंट के सारे पॉसिबल मीनिंग फाइंड आउट किए, इस पॉइंट का क्या क्या एप्लीकेशन टेबल में कब हो सकता है वो सोचा, और अभी मैं सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूँ गाइस। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट को देखना है, हर एक एंगल से सोचना है, उसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है टेबल में, ये सोचना है और फिर आगे जाना है। Now let's look at second point. Pawan started QA section exactly 30 minutes after Kiran started QA section. Now यहाँ पर 5 orders या 5 slots है, 1 2 3 4 5 and each slot is of 30 minutes. Now exactly after 30 minutes मतलब किरण ने जो भी स्लॉट में QA अटेम्प्ट किया होगा, इमीडिएटली नेक्स्ट स्लॉट में पवन ने QA अटेम्प्ट किया होगा। सो अभी ये पॉइंट पढ़ लिया, समझ लिया, तो आगे नहीं जाना है। ओके, अभी इस पॉइंट की पॉसिबिलिटीज निकल सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज? सो किरण के QA के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट स्लॉट पवन के QA का होगा। सो किरण के QA की स्लॉट फर्स्ट हो सकता है। सो पवन, सो आई विल जस्ट मेंशन किरण QA एंड पवन QA। किरण का QA का अगर फर्स्ट स्लॉट हुआ तो पवन के QA का सेकेंड होगा, सेकेंड या थर्ड, थर्ड या फोर्थ एंड फोर्थ या फिफ्थ। सो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज। सो अगर 4 ही पॉसिबिलिटीज है, सो आई कैन ऑलवेज मेंशन इट ऑन माय पेपर एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अगर 10 15 20 पॉसिबिलिटीज है तो नहीं करना है गाइस, लेकिन पॉसिबिलिटीज मैनेजेबल है, so I can always represent them on my paper or somewhere, then I can move on to next one. अभी एक काम कब आता है गाइस, कि लेट्स से मुझे पता चला कि किरण के लिए लेट्स से सेकेंड पोजीशन पे VA है, लेट्स, एंड पवन के लिए 5th पोजीशन पे LA है। ओके, सो पवन के लिए 5th पोजीशन पे QA नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी चली गई। किरण के लिए सेकेंड पोजीशन पे QA नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी चली गई। सो 2 ही पॉसिबिलिटी बची। तो उसके बाद मैं 2 अलग अलग टेबल्स, ये टेबल है सेम और एक टेबल बना सकता हूँ, एंड देन दोनों टेबल्स में साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि कौन सा टेबल एलिमिनेट होता है और कौन सा टेबल मुझे आंसर दे पाता है, या दोनों टेबल्स मुझे आंसर दे पाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज जैसे जैसे बहुत कम हो सकती है, तो वो हम लोग उतने टेबल्स बना सकते हैं और उन पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं गाइस, तो तब ये ज्यादा काम आता है। हेंस सिर्फ पॉइंट पढ़ना नहीं है, तो इस पॉइंट में पॉसिबिलिटी भी हम निकाल सकते थे, तो पॉसिबिलिटी हमने एक साइड पर मेंशन की, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन। नाउ थर्ड पॉइंट, अंकित फिनिश्ड द RC section before he finished the VA section. Now RC section is before VA section, so we can draw possibilities for this point as well. लेकिन पॉसिबिलिटीज मैनेजेबल है क्या नहीं वो देखते हैं पहले, कि RC पहले बाद में VA। तो RC जब फर्स्ट होगा तो VA कैन बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन गई। RC सेकेंड हो सकता है अंकित के लिए, तो VA कैन बी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। RC थर्ड होगा तो VA कैन बी फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो गाइस, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन रही है, सो हमें फुलिश भी नहीं होना है अप्रोच में गाइस को। हर पॉइंट के लिए इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर पहले पॉइंट में सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज थी और वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, तो हमने मेंशन भी कर दिया है। इसके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही है,
तो वो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आई विल जस्ट मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट फॉर अंकित आरसी इज बिफोर वीए. सो फॉर अंकित आरसी एंड देन वीए. तो दिस इज जस्ट टेलिंग मी आरसी फर्स्ट एंड देन वीए. सो हमने ये नोट डाउन कर लिया पॉइंट. देन वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट गाइस. सो हर एक पॉइंट के लिए पॉसिबिलिटीज निकालना जरूरी नहीं है. जहां पर मैनेजेबल है वहीं पर पॉसिबिलिटीज निकालो. जहां पर मैनेजेबल नहीं है वहां पर वो पॉइंट सिर्फ नोट डाउन करो और आगे बढ़ो. While Kiran started the BA section after other two students finished DM section. Again, इसके लिए भी बहुत पॉसिबिलिटीज निकल सकती है गाइस. तो इसके लिए भी पॉसिबिलिटीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये इस पॉइंट का मीनिंग मेरे टेबल में कहीं पर मेंशन करूंगा. तो ये पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या निकल सकता है कि अदर टू स्टूडेंट्स फिनिश डीएम फर्स्ट. तो किरण के लिए बीए फर्स्ट नहीं हो सकता. तो किरण के लिए आई विल जस्ट मेंशन बीए हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड. और यहाँ पर मेंशन करता हूँ किरण बीए आफ्टर अदर टू डीएम. नाउ यहाँ पर कहाँ पर भी इमीडिएटली नहीं बोला है गाइस. सो डीएम के बाद कहीं पर भी वी आ सकता है. सो अपना खुद का मीनिंग नहीं लगाना है गाइस कुछ. तो इमीडिएटली नहीं बोला है. सो डीएम के बाद वी कहीं पर भी आ सकता है. बाकी दो स्टूडेंट्स ने लेट से डीएम अंकित ने फर्स्ट था, पवन का डीएम सेकेंड था. तो किरण के लिए वीए थर्ड फोर्थ या फिफ्थ कहीं पर भी आ सकता है. सो इमीडिएटली नहीं बोला है गाइस, ये याद रखो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. No student started LA section after completing DM section. Now again यहाँ पर immediate नहीं बोला है guys. तो इसका just meaning होगा कि किसी ने DM attempt किया तो उसके बाद LA attempt नहीं कर सकता. इसका meaning LA हमेशा DM के पहले होना पड़ेगा. Again immediately पहले नहीं बोला है guys. इसका just meaning होगा कोई भी student LA attempt करेगा and उसके बाद कहीं पर भी DM attempt कर सकता है. Now ये पॉइंट का मीनिंग हमने समझ लिया. इसके लिए हम लोग पॉसिबिलिटीज ड्रॉ नहीं कर सकते. लेकिन सिर्फ इस पॉइंट का अगर डीपर मीनिंग निकाला जाए तो डीएम अगर हमेशा एलए के बाद होगा तो डीएम किसी के लिए भी फर्स्ट नहीं हो सकता. डीएम विल बी ऑलवेज सेकेंड स्लॉट ऑनवर्ड्स. सेम एलए हमेशा डीएम के पहले होगा तो एलए फिफ्थ नहीं हो सकता किसी के लिए भी. तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि डीएम किसी के लिए भी फर्स्ट नहीं हो सकता एंड एलए किसी के लिए भी फिफ्थ नहीं हो सकता. तो ये इस पॉइंट का डीपर मीनिंग होगा. नाउ ये पॉइंट कहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले पॉइंट से नोट डाउन किया है उसमें कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ क्या. नाउ डीएम यहाँ पर है, यहाँ पर डीएम है. किरण इज अटेम्प्टिंग बीए आफ्टर अदर टू फिनिश डीएम. तो डीएम फर्स्ट नहीं हो सकता. तो डीएम इज सेकेंड स्लॉट ऑनवर्ड्स. तो वीए विल बी फॉर किरण इज थर्ड स्लॉट ऑनवर्ड्स. तो वीए के लिए सेकेंड भी नहीं हो सकता. तो वीए के लिए मैं पॉसिबिलिटीज मेंशन करता हूँ. वीए कैन फॉर किरण कैन बी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ. तो गाइज मुझे ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पसंद है कि हम जब भी कोई पॉइंट पढ़ते हैं उसका मीनिंग निकालते हैं तो उसको पहले जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं अभी तक, जो भी इंफॉर्मेशन नोट डाउन किया है उसके साथ कंबाइन करके हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. हमारे पॉइंट्स नैरो डाउन कर सकते हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज रिमूव कर सकते हैं. वो ज्यादा काम आता है गाइस. सो फॉर एवरीवन एलए फर्स्ट एंड देन समवेयर डीएम. नाउ नेक्स्ट कंडीशन. अंकित started the QA section 30 minutes after Kiran finished BA section. This is after Kiran finished BA section. So Kiran will finish the BA section. यहाँ पर finish होगा 30 minutes मतलब एक और स्लॉट होगा बीच में एंड देन अंकित का QA सेक्शन होगा. अंकित का QA. सो किरण का BA जहां पर भी फिनिश होगा मतलब जिस भी स्लॉट में होगा उसके बाद एक स्लॉट और उसके बाद अंकित का QA होगा. सो किरण के BA के नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लॉट अंकित का QA होगा. नाउ ये इंफॉर्मेशन हम कहां पर नोट डाउन कर सकते हैं क्या. किरण के मुझे यहाँ पर बताया देखो किरण के BA के लिए पॉसिबिलिटीज थी. अगर किरण का BA का स्लॉट थर्ड हुआ तो अंकित का BA का स्लॉट कौन सा होगा. ये थर्ड स्लॉट हुआ तो ये फोर्थ एंड देन फिफ्थ. अगर किरण के BA का फोर्थ स्लॉट होगा तो यहाँ पर गैप एंड सिक्स स्लॉट है ही नहीं अवेलेबल और उसके बाद कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं. फिफ्थ इज माय लास्ट स्लॉट. तो देखो गाइज हमने पहले ही पॉइंट्स यूज करके कुछ पॉसिबिलिटीज रिमूव कर दी थी तो मुझे डायरेक्ट पोजीशन मिल गया किरण के BA का एंड अंकित के QA का. तो किरण का BA थर्ड स्लॉट पे होगा
एंड अंकित का QA 5th स्लॉट पे होगा। नाउ इस पॉइंट को मैं यूज कर सकता हूँ गाइस। मुझे बोला है किरण का VA आफ्टर अदर टू का DM, मतलब बाकी अंकित एंड पवन का DM पहले होगा एंड बाद में किरण का VA होगा। एंड तो किसी का भी DM फर्स्ट स्लॉट में नहीं हो सकता, एंड एज किरण का VA थर्ड स्लॉट पे है तो थर्ड स्लॉट के पहले होना पड़ेगा, तो फर्स्ट के बाद एंड थर्ड के पहले, मतलब अंकित एंड पवन के लिए DM सेकेंड होगा एंड DM के पहले LA होगा हमेशा, इसीलिए LA अंकित एंड पवन के लिए फर्स्ट होगा। एंड फर्स्ट कंडीशन ये थी गाइस कि तीनों स्टूडेंट्स एट वन टाइम तीन सेम सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हेंस यहाँ पर LA नहीं हो सकता किरण के लिए, यहाँ पर DM नहीं हो सकता किरण के लिए, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। तो किरण का VA थर्ड पे होगा तो किरण का QA थर्ड पे नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी चली गई गाइस। देन पवन के लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी चली गई। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी अभी बचती है। तो देखो हमने पहले सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन किए थे, इसलिए हमने काफी सारी पॉसिबिलिटीज रिमूव कर पाए और मुझे डायरेक्टली पोजीशन भी मिल गया। देन देखो ये पॉइंट देखो, अंकित के लिए RC पहले एंड देन VA था, तो RC एंड VA दो ही बचे, तो RC पहले होना पड़ेगा एंड देन VA। तो अंकित का सब कुछ हमने फिल कर दिया। नाउ ये एक और पॉइंट बचा है, व्हाइल पवन स्टार्टेड द RC सेक्शन 30 मिनट्स आफ्टर अंकित स्टार्टेड VA सेक्शन। तो अंकित का VA एंड पवन का RC ये दोनों इमीडिएट स्लॉट्स में होंगे, पहले अंकित का VA होगा, इमीडिएटली नेक्स्ट स्लॉट में पवन का RC होगा। तो अंकित का VA मुझे पता है यहाँ पर है, हेंस इमीडिएटली नेक्स्ट स्लॉट पे पवन का RC होगा 5th स्लॉट में। तो ये जब मुझे मिल गया पवन के 5th स्लॉट में RC आ रहा है, तो ये कंडीशन पे फिर से चलती है, पवन के 5th स्लॉट में QA नहीं आ सकता, तो ये भी हमने रिमूव कर दी। तो मुझे एक ही पॉसिबिलिटी है, ये मुझे मिल गई। तो किरण का QA सेकंड स्लॉट पे होगा, किरण का QA होगा सेकंड स्लॉट में एंड पवन का QA थर्ड स्लॉट में। तो जो बचा हुआ है LA DM QA VA हो यहाँ पर होगा 4th स्लॉट में पवन के लिए। तो अभी देखो LA एंड DM बचेगा, इसके लिए LA एंड DM, एंड LA इज ऑलवेज बिफोर DM, तो LA फर्स्ट नहीं आ सकता, LA सेकेंड नहीं आ सकता एंड LA 5th नहीं आ सकता, तो LA की पोजीशन यहाँ पर होगी एंड उसके बाद DM आना चाहिए, तो DM 5th होगा। तो QA VA LA DM, तो बचा हुआ है RC विल बी फर्स्ट फॉर किरण। तो हमारा पूरा टेबल सॉल्व हो गया गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। So first, which section was Kiran attempt when Ankit was attempting the VA section? So Ankit ka VA 4th, then Kiran ka LA. So option A. Then second, which of the following sections was not the last section that any of the three students attempted? So QA है, RC भी है, so option C. For how many sections can it be said that Kiran started that section before any of the other two persons started that section? So RC, then QA, okay, QA भी है, then VA, okay, QA, RC and VA, these are the three sections for, so answer is option C, 3 sections.